हेलो स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो बहुत ही लैंग्वेज में फंसाने वाला होता है, जिससे आप लोग निकल नहीं पा रहे हैं, लैंग्वेज को देख के ही छोड़ दे रहे हैं। लेकिन इसका नंबर भी उठाया जा सकता है, थोड़ा सा अलर्टनेस दिखाना होगा। तो देखिए, और इसको स्टैटिस्टिक्स से जोड़ता है तो और मज़ेदार हो जाता है क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि हमारे पास 3 डिफेक्टिव ऑरेंजेज है और उसको मिक्स कर दिया जा रहा है 7 अच्छा ऑरेंजेस के साथ। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास दो तरह का ऑरेंज है। हमारे पास दो तरह का ऑरेंज है, 3 डिफेक्टिव है और क्या है, 3 डिफेक्टिव ऑरेंज है और 7 अच्छा ऑरेंज है। तो 7 अच्छा ऑरेंज है और 3 डिफेक्टिव ऑरेंज है। इतना ऑरेंज है हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं ऑरेंज को? तो ऑरेंज को खाना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, उसको देखना है। और देख के ये पहचान नहीं पाइएगा, ऐसा बोल रहा है लैंग्वेज में कि आप देख के बता ही नहीं सकते कि कौन सा ऑरेंज अच्छा है और कौन सा खराब है। ऐसा नहीं कि दुकान में गए और पता चल गया कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। यहाँ पे देख के कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसमें लैंग्वेज ऐसा बोल रहा है कि 10 ऑरेंज है टोटल, उसमें से 3 खराब है, 7 अच्छा है। लेकिन हम देख के बता ही नहीं सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। अब क्या कर रहे हैं कि 10 ऑरेंज में से 2 ऑरेंज को उठा लिए। अब 2 ऑरेंज को उठा लिए उसमें से, तो बोल रहा है कि X डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेज। अब बताइए कि जब हम 2 ऑरेंजेज उठाए हैं तो कितना डिफेक्टिव आ सकता है? तो 0 डिफेक्टिव आ सकता है कि एक भी डिफेक्टिव ना रहा होगा, या तो 1 डिफेक्टिव आ सकता है या तो 2 डिफेक्टिव आ सकता है। तो यहाँ पे x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका कि हम लोग वैल्यू यहाँ पे असाइन करेंगे। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो x का वैल्यू ये है कि अगर हम लोग 2 ऑरेंज उठा रहे हैं तो x का वैल्यू डिफेक्टिव कितना ऑरेंज है ये है। तो डिफेक्टिव ऑरेंज या तो हो ही नहीं तो 0, या तो 1 हो या तो 2 हो, मतलब 3 तरह का x का वैल्यू हो सकता है। अब हर एक x के वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी होगा। देखिए, अभी x का वैल्यू, अगर यहाँ पे x का वैल्यू और यहाँ पे p प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो यहाँ पे xi, जब xi का वैल्यू 1 0 1 2, तो x का वैल्यू अगर 0 हो गया मान लीजिए पहले, और x का वैल्यू 1 हो जाए और x का वैल्यू 2 हो जाए, 3 तरह का केस है। अब बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ पे ये xi है, ये x मतलब x1 हो गया और ये x2 हो गया और ये x3 हो गया। अब तीनों से रिलेटेड हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो बताइए कि हमारे पास कितना ऑरेंज था? 10 ऑरेंज था। उसमें से कितना ऑरेंज निकाल रहे हैं? 2 ऑरेंज। तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 10C2। लेकिन उसमें से एक भी ऑरेंज डिफेक्टिव ना हो, इसका कितना प्रोबेबिलिटी होगा? तो डिफेक्टिव नहीं होगा तो कहाँ से ऑरेंज आएगा? गुड में से, अच्छा वाले में से। तो 7C2 करेंगे और नीचे 10 में से कोई भी 2 निकाल लेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया कि एक भी डिफेक्टिव ऑरेंज नहीं आए, जबकि हम 2 ऑरेंज निकाल रहे हैं। अब एक डिफेक्टिव ऑरेंज आने का कितना चांस है? तो फिर से हम लोग टोटल जब देखेंगे तो 10C2 ही होगा, क्योंकि अभी भी 2 ऑरेंज निकाल रहे हैं 10 में से। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कि एक डिफेक्टिव है तो एक डिफेक्टिव आएगा और एक गुड वाला आएगा। तो 3C1 करेंगे और 7C1 करेंगे। तो 3C1 होता है 3 और 7C1 भी 7, तो 3 into 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब फिर से 2 ऑरेंज निकाल रहे हैं और दोनों ही डिफेक्टिव है, तो फिर से टोटल तो 10C2 ही होगा, लेकिन ऊपर डिफेक्टिव दोनों आ रहा है तो कहाँ से आएगा? 3 डिफेक्टिव में से। तो 3C2 कर देंगे। तो ये क्या बन गया है? किस चीज का टेबल बन गया है? टेबल देख के कुछ अच्छा सा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा टेबल बन चुका है। जब भी मीन और वेरिएंस का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से मिक्स करता है तो टेबल बनाना जरूरी है, क्योंकि इससे जीवन बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? तो जल्दी जल्दी टेबल बनाएंगे, इतना सजाएंगे नहीं टेबल एग्जाम में। अब देखिए क्या हो गया, P1 P2 P3 हो गया। अब मीन हमको चाहिए फाइनल वेरिएंस। अब वेरिएंस चाहिए तो उसके लिए मीन तो जरूरी है। बताइए वेरिएंस क्या होता है? तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है जिसमें कि मीन का जरूरत है। अब मीन कैसे निकलेगा? तो मीन पहले निकाल लीजिए, क्योंकि मीन के बिना वेरिएंस कहाँ। तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन का निकालने का तरीका है कि इस नंबर को गुना करिए इसके प्रोबेबिलिटी के साथ, इस नंबर को गुना करिए इसके प्रोबेबिलिटी के साथ, इस नंबर को गुना करिए इस प्रोबेबिलिटी के साथ और जोड़ दीजिए, बस खत्म कहानी। मीन निकल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 0 को किसी चीज से भी गुना करो 0 ही आएगा। 1 को जब इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 21 21 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा? 10C2 का वैल्यू होता है 45। निकाल सकते हैं एनसीआर का फॉर्मूले से। तो ये हो गया 45। अब प्लस यहाँ पे भी क्या है? 3C2। अब 3C2 का वैल्यू होता है 3, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 45 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। 0 गुना इतना, 1 गुना इतना, 2 गुना इतना। तो 2 से जब गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। अब ये कितना हो जाएगा जी? नीचे तो 45 है और ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 21 कितना हो जाएगा? 27 बटे 45। और देखिए कट भी जाएगा। कैसे कैसे कट जाएगा?
तो 5 से तो नहीं, 3 से तो आराम से कट जाएगा, तो 15 तिया 45 और 9 तिया 27, तो 9/15 हो गया। अब वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला बताइए। यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला लेते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर कर करके जोड़ते हैं इसमें, और एक्स आई का स्क्वायर जोड़ते हैं, उसके साथ प्रोबेबिलिटी को गुना करते हैं, और माइनस किसको कर देते हैं? जो मीन आया है उसके स्क्वायर से। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि इस बार क्या करना है कि 0 को सीधे गुना नहीं करना है, इसका 0 का स्क्वायर करके गुना करना है, 1 को स्क्वायर करके गुना करना है, 2 को स्क्वायर करके गुना करना है। तो 0 को स्क्वायर भी करेगा तो 0 ही आएगा, तो 0 गुना इतना, ये तो 0 ही हो जाएगा। 1 को स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू यही हो जाएगा, तो 1 इंटू जो लिखे थे वही आ जाएगा कि 21/45। अब यहाँ पे देखिए क्या अंतर होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और उसको गुना करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे ये इतना आया था, उसमें 2 गुना किया था, इस बार कितना गुना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे ऐसा जाएगा कि 3 गुने 4/45। अब इसमें से किसको घटाना है? जो मीन आया था अभी निकाल के, उसी का स्क्वायर को घटाना है। तो यहाँ पे और भी कट सकता है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9×5 = 45, तो ये तो और भी कट जाता है, मतलब 3 तिया 9, 5, 3/5। चलिए यहाँ पे 3/5 ही रखिए, ज़्यादा बड़ा रखने से क्या फायदा, 3/5 कर दीजिए, उसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कट सकता है, 21/45 भी कट सकता है, 7×21, 15 तिया 45। तो पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं फिर काटेंगे। तो यहाँ पे आराम से एलसीएम लेकर देख सकते हैं कि 45 यहाँ पे एलसीएम आया, और यहाँ पे 21 + 4 तिया 12, तो 21 + 12 कितना हो जाएगा जी? 21 + 12, 21 + 12, और इधर हो गया 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 45, और ऊपर कितना आ रहा है? 21 + 12 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट जाएगा, कुछ क्या कटेगा 3 बार में? तो 11/15, 9/25। अब दोनों में कितना आएगा एलसीएम? तो 25, और यहाँ पे 3 है तो 75, तो 15 × 5 = 75। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 × 5 मतलब 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 × 5 = 27। तो फाइनल कितना आने वाला है? नीचे तो 75 है, और ऊपर कितना आने वाला है? तो 25 × 50 होता है, 27 × 54 होता है, तो ऊपर कितना आने वाला है? 28। तो यही हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जो छोड़ ही देते आप। क्यों छोड़ देते? क्योंकि पहले तो लैंग्वेज बहुत बड़ा है, और लैंग्वेज बड़ा है, और उसमें भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी को मिक्स किया है किसके साथ? वेरिएंस के साथ। और जब भी वेरिएंस पूछता है तो मीन भी निकालना पड़ता है, तो आपके मन में ये आता है कि अरे मीन भी निकालना होगा, वेरिएंस निकालना होगा, क्या पता पहुंच पाएंगे आंसर पे नहीं पहुंच पाए। और मीन और वेरिएंस का जब भी होता है तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, मतलब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, बहुत गुना भाग हो जाता है, तो हो सकता है गलत भी हो जाए, तो बनाएंगे तो क्या पता गलत ही हो, तो इसमें समय दे कि नहीं दे, बहुत सारा दिमाग में चलते रहता है एग्जाम के दौरान, और फाइनली हम लोग छोड़ ही देते हैं। लेकिन अगर इस टाइप से अच्छे से प्रैक्टिस करें, और ये इंश्योर हो जाए कि ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है, हम लोग जो स्टेप कर सकते हैं वो करेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखेंगे, तो ज़रूर इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में बना पाइएगा, और आपका मार्क्स बहुत इंप्रूव होगा, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और एनआईटी और आईआईटी में आप जा पाइएगा, और आपका जीवन सफल होगा। तो इस तरह के टाइप का अगर क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से सोल्व होता है, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने आप दोस्तों को भी बताइए कि इस तरह का एनालिसिस किया जा रहा है, इससे आप अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं मैथ का स्कोर, मैथ से डर भी दूर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही स्टेप वाइज बताया जाता है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसको किस तरीके से क्वेश्चन में लगाना है, फाइनल आंसर तक पहुँचना है, और कम से कम स्टेप में पहुँचना है, ताकि समय भी बर्बाद ना हो। तो इस तरीके से आप जुड़े रहिए यहाँ पे, और उसको सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपका जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुँच जाए, और आप तुरंत उसको देख ले। और क्योंकि एक दिन में बहुत सारा वीडियो भी आएगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन का एनालिसिस का वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से सोल्व करें। और इसके साथ साथ अब थ्योरी का भी शॉर्ट नोट्स भी बना के उसको समझाया जाएगा कि किस तरीके से हमारे पास जो थ्योरी है उसको किस किस एंगल से पूछा जाता है, और जो एंगल से पूछा जाता है किस तरीके से उसमें अप्लाई करेंगे। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा, तो वो सब भी आपको देखने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपका मैथ स्ट्रांग होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।